अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो का आगाज़ एक नूरानी हदीस से करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसनुल कुरान बिसौतिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हुस्ना, यानी कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो, क्योंकि एक बेहतरीन आवाज़ कुरान मजीद की खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। दूसरी जगह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन हिलियतुन व हिलियतुल कुरान सौतुल हसन, यानी हर एक चीज़ की एक ज़ीनत होती है और कुरान मजीद की ज़ीनत एक बेहतरीन आवाज़ है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अज़ीज़ान बख़ैर व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस वक्त एक कंपटीशन चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा जो इस वक्त हमारा एक ऑनलाइन क्लास चल रहा है कुरान के हवाले से, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज का ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबाएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जिस तरह से मैंने आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो अहादीस बयान किए कि जैसे कि आपने समझा होगा कि कुरान मजीद को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत दो। हम कहेंगे कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ों को कुरान मजीद से ज़ीनत देंगे। खुदावंद मुताल ने हमें ज़बान दी है, हमें चाहिए कि इस ज़बान को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, न कि बुरे कामों में लगाए। जब भी कोई किसी से हमें लड़ाई होती है तो हम अपनी ज़बान को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अपनी ज़बान पर क्या क्या बक रहे होते हैं। और इस वक्त हमारे जवान जो हैं वो बहुत ही गलत कामों में लगे हुए हैं, और वो इस तरह से जो है पहले गाने सुनते हैं और फिर अपनी ज़बान से उन गानों की जो है प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो भी गाते हैं अपनी ज़बान से, जो कि एक हराम काम है। हमें भी चाहिए कि अपनी कान अपनी ज़बान को अच्छे अच्छे कामों में लगाए, क्योंकि ये खुदावंद मुताल की तरफ से एक नेमत दी गई है हमें, ताकि हम इन आज़ा जो हमारे आज़ा हैं इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम गाने गाएं और हमें तिलावत करनी ना आए। जब हम प्रैक्टिस करें, जिस तरह से आप गाने सुनते हैं, आप दिन रात गाने सुनते हैं और आपको वो सुकून मिलता है, असली वो सुकून नहीं होता है, क्योंकि वो एक हराम काम होता है कि इंसान को एक गाना जो है वो अगर उससे सुकून दे तो ये एक हराम काम, हराम अमल है। तो क्यों ना हम अपनी ज़बान को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, हम अपनी ज़बान से दुआएं पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और फिर हम इस हदीस पर जो है अमल करेंगे। हमें ये हुआ है कि हमें मोहब्बत तो बहुत है, हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी आइमा से, बाकी अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो बहुत है। हम या अली मदद करते हैं, नारे हैदरी बोलते हैं, मगर उनके फरमान पर, उनके हुक्म पर जो है अमल नहीं करते। ये इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें, कि इस वक्त हम अपनी जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अहल बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। खुदा न खास्ता मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने लिए हैं, और ये नसीहत जो है अपने लिए और आपके लिए बाइसे तज़क्कुर है। हमें इन चीज़ों पर जो है गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम 1 घंटे में गाने सुनते हैं, क्यों ना हम 1 घंटे में या आधे घंटे में कुरान की तिलावत सुनें। जब हम ये एक रूटीन बनाएंगे तो हमारी ज़बान खुद कुरान की तिलावत करना सीखेंगे, जब हम सुनते रहेंगे। लेकिन अगर हमने नहीं सुना, अगर हमने कोई भी तिलावत नहीं सुना, हमने गाने सुने, दूसरे काम किए, तो हम कभी भी इनके हुक्म पर अमल नहीं कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इस वक्त अपनी ज़बान को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान सुनने की कोशिश करें, फिर उसी तरह जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इस तरह से हमारा कुरान पढ़ना भी दुरुस्त होगा और हम
قرآن کو ایک بہترین آواز میں بھی پھر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ قرآن کا کمپٹیشن اور جو آن لائن کلاس ہے، پہلے آن لائن کلاس کے بارے میں بتائیں گے کہ آن لائن کلاس جو ہے ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں وائس ایپ پر۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کلاس میں جوائن نہیں کیا ہے، جو منگلوار شام 9 بجے سے 10 بجے تک ہوتا ہے اور جمعہ کے دن شام 9 بجے سے 10 بجے تک ہوتا ہے، اور جس میں آپ جو ہے خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو جہاں بھی غلطی ہوگی وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سیکھ جائیں۔ تو اگر آپ اس کلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو اسکرین پر یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر کے ساتھ آپ رابطہ کریں، واٹس ایپ نمبر کے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے اس وقت کمپٹیشن چل رہا ہے، ہمارے ایک عزیز دوست نے ایک جو ہم اس طرح سے کہیں گے مولانا صاحب نے، تو انہوں نے اس وقت اچھا کام کیا ہے اور ہم بھی ان کے لیے بہت ہی جو ہے اچھا سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے 10,000 روپیہ قرآنی مقابلے کے لیے رکھے ہیں، یعنی جو پہلی پوزیشن لائیں گے انشاءاللہ اس کو پھر 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا ان کی طرف سے۔ اصل میں تو یہ چھوٹی سے رقم ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا جو ہے اصلی اجر خداوند متعال کے پاس ہیں، یہ ایک چھوٹی سے رقم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں جو ہے اپنے بچوں کو اور خود بھی چاہیے کہ تلاوت کرے اور اس کمپٹیشن میں شرکت کرے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ڈسکرپشن میں ان کی چینل کے لنک دی گئی ہیں، یا پھر آپ یہاں پر اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ بھی ان کو جو ہے اپنی تلاوت اپنی پیاری زبان میں تلاوت پڑھ کر ان کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اس میں شریک کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کمپٹیشن جو اس وقت ہو رہا ہے تو یہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہم اس طرح سے ایک تحفہ ہے خداوند متعال کی طرف سے، تاکہ ہم قرآن جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیکھ جائیں اور اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج شب جمعہ ہے، انشاءاللہ آج ہمیں آپ اپنی دعا میں انشاءاللہ یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔